अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक बहुत ही अफसोसनाक ख़बर जेल चौरंगी के बिल्कुल ब्रिज के सामने, ब्रिज के नीचे जो चैज़ था, ये आपके सामने बहुत बड़ा जनरल स्टोर था और शॉपिंग मॉल बना हुआ था। सुबह से यहाँ पर आग लगी हुई है और आग है कि काबू नहीं पा रही है। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं FGRF के रज़ाकार। तो आइए इनसे मालूम करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ क्या सूरत हाल सुबह से अब तक रही है और आग पर काबू किस हद तक पाया गया है या क्या मामला, क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। नाम बताइएगा। अनस सत्तारी। अनस भाई, यहाँ पे जो अभी आग लगी हुई है, ये कब से सुबह लगी हुई है और अभी क्या सूरत हाल है? सुबह आग जो है ये तकरीबन 10:30 से 11 बजे के दरमियान लगी है। और अभी की सूरत हाल तो ये है कि गवर्नमेंट के इदारे और जैसा आप देख रहे होंगे हमारे FGRF के वॉल्टियर जब से आग लगी है उसके आधे घंटे के बाद से लेकर अब तक यहाँ मौजूद हैं। और सूरत हाल ये है कि अभी तक आग पे काबू नहीं पाया जा सका है। कोशिश हमारे इदारे कर रहे हैं कि आग पे काबू पाया जा सके। फायर फाइटर्स भी कोशिश कर रहे हैं और FGRF के रज़ाकार भी सुबह से लेकर अब तक इनके साथ हैं। जो इनको जैसे ये लोग जो फायर फाइटर्स हैं जो ये अपना काम कर रहे हैं, तो इनको और जो अहले इलाका के लोग यहाँ मौजूद हैं जो जिनका घर ऊपर था और जो चेस के लोग थे, इनको खाना पीना और पानी की चीज़ें, अशिया, ज़रूरी अशिया की जिस तरह की इनको ज़रूरत आन पड़ रही है तो कोशिश कर रहे हैं। हर चीज़ को कोशिश कर रहे हैं। सुबह हमने कि इनको थोड़ा नाश्ते का कोशिश की दें, इसके बाद दोपहर का खाना हुआ, फिर इनको जूसेस, पानी की चीज़ें प्रोवाइड की गई, इसके बाद रात का खाना और उसके बाद जूस वगैरह और ये चीज़ें प्रोवाइड की गई। अभी ज़ाहिर बात है कि आप देख रहे होंगे आग का धुआं और इसका प्रेशर इतना है कि यहाँ आग के लोगों में दर्द और सांस लेना मुश्किल और दुश्वारी हो रही है। अच्छा नाजरीन, हम अभी उस जगह पर आ गए हैं इन भाइयों को लेकर जहां पर आग अभी भी लगी हुई है और काबू नहीं पाया गया है। तो अभी क्या सूरत हाल चल रही है? आग क्या कह रहे हैं, कब तक काबू पाया जा सकता है? देखिए, जो हमारी FGRF की डिजास्टर टीम है वो अभी अंदर राउंड पे गई थी, मैं भी उनके साथ राउंड पर गया था। तो आग की शिदत इतनी ज़्यादा है कि जो हमारे इदारे हैं, जो फायर स्टेशन है, जो फायर टीम है, वो भी कोई टाइम दे नहीं पा रही अभी तक कि आग कब तक बुझेगी, क्योंकि आग बहुत ज़्यादा है। और अभी तो बस अल्लाह खैर वाला मामला फरमाए। चेस का जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ तक भी अभी तक सुना है कि हम आग पहुँच चुकी है। ये कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी तक कंट्रोल नहीं हो पाया है। बाकी ये है कि हमारे FGRF के वॉलंटियर्स रात भर यहाँ ही मौजूद रहेंगे। जो भी यहाँ इदारे काम करेंगे उनको रिलीफ देंगे, जो हमारी रिलीफ टीम है उनको रिलीफ देगी। रिलीफ इस सूरत में होगा कि इनको खाना पीना, बैठने के लिए जगह और जो भी चीज़ चाहिए होगी हम प्रोवाइड करेंगे। और डिज़ास्टर टीम जो होगी, जिस तरह ये चाहेंगे उस तरह हमारी डिज़ास्टर टीम इनके साथ कोऑपरेट करेगी। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि हमारे रेंजर्स के भाई ये सारे जा रहे हैं, ये भी सारे लगे हुए हैं, अपनी कोशिश कर रहे हैं। ये सारे मामलात हर बंदा यहाँ पे कोशिश कर रहा है। रेंजर्स है और एदी है, छिपा है, FGRF है, ये सारे लगे हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब आप लोग भी दुआ कीजिए और ये भी अपनी कोशिश कर ही रहे हैं कि जल्द से जल्द आग को काबू पाया जा सके। अच्छा, आप लोग क्या मतलब ये खाना पीना ये जो आप लोग कर रहे हैं, तो सुबह से आप लोग यहीं पे मौजूद हैं? बिल्कुल, जब आग लगी थी तो जैसे हमें इत्तला मिली तो हमें अपने ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस थी, तो उसको फॉलो करते हुए हम अल्हम्दुलिल्लाह 11:30 बजे यहाँ पहुँचे। 11:30 बजे पहले हमने पानी और जूस प्रोवाइड किया, क्योंकि जब आग लगती है तो उस वक्त ज़ाहिर बात है फ़ौरन खाने पीने के मामला नहीं हो पाते। उस वक्त आग की शिद्दत इतनी थी कि लोगों को पानी और जूसेस की बहुत ज़्यादा नीड थी। लोग को सांस लेने मुश्किल हो रही थी, तो उनकी एक जगह सेफ़ प्लेस में हम चले। सबसे पहले आप देखेंगे सामने टेंट लगा हुआ है जहाँ बैठने वगैरह की जगह बनाई गई है, तो वह इनको लेके पानी जूस वगैरह प्रोवाइड किया। इसके बाद जब ये फायर फाइटर्स और सब आए तो जब ये अंदर गया तो इनको अंदर जाके पानी की जूसेस की चीज़ें प्रोवाइड की गई। फिर जब 1:30-2 बजे का टाइम हुआ तो इनके लिए खाना अरेंज किया गया। फिर शाम में इनके लिए कोशिश की कि स्नैक्स वगैरह अरेंज हो सकें। फिर रात में इशा के बाद भी इनको खाना प्रोवाइड किया, पानी प्रोवाइड किया। और आप देख रहे हैं हमारे वॉलंटियर्स अब भी मौजूद हैं, हमें भी अभी भी ये इंस्ट्रक्शंस हैं और हम यहाँ खुद इसलिए मौजूद हैं, खुद लीड कर रहे हैं कि थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह हम इनको जूस, रिफ़्रेशमेंट और पानी वगैरह जो है इनको फिर प्रोवाइड करेंगे, ताकि जो इनका काम है ईज़िली कर सकें, जो हमारा काम है वो हम कर सकें। अच्छा, ये आप लोग बात बता रहे हैं कि आप लोग यहाँ मौजूद हैं, मैं थोड़ी देर हुआ है मुझे यहाँ आए हुए, तो मेरा यहाँ पर खड़ा होना बहुत मुश्किल हो गया है, आंखों से आंसू जा रहे हैं, नज़ला बहने लग गया है, बोलने में खांसी हो रही है। तो आप लोगों ने क्या अपनी हिफाजती क्या एहतियातें रखी हुई हैं? जी बिल्कुल सही बात है। हमारी कोशिश तो हो रही है जितना इससे एहतियात की जाए, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम सर्विस प्रोवाइड करें। ज़ाहिर बात है कि आपकी हालत अभी आप आएँ और ऐसी हुई तो हम तो शाम दोपहर से मौजूद हैं। वाकई हमारे जो वॉलंटियर्स हैं इनकी हिम्मत को दाद देनी चाहिए। ये बेचारे जिस लगन से मेहनत कर रहे हैं, बस ये एक एम लेके चलें
कि दुखियारी उम्मत की मदद का टाइम है, लोगों का दुख का टाइम है, इनका साथ दिया जाए। तो ये अपनी जान और माल की परवाह किए बगैर भी नीचे भी आग इतनी तेज़ थी, हमारे वॉलंटियर्स नीचे तक गए। हमारे पास वीडियोस पड़ी हैं जिन्होंने बेचारों ने खाना जूस दिया वहाँ जाके, और आँख की शक्ल दिखती है कि आप यहाँ खड़े हुए, हमसे बोला भी नहीं जा रहा और आंखों से पानी, गले में दर्द, ये भी है। लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे वॉलंटियर्स को मास्क वगैरह दें, इनके पास कुछ रुमाल से ये करें, क्योंकि जाहिर बात है कुछ जगहों पे हमें कोऑपरेट की नीड है लोगों की। तो मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ख़ास तौर पर दुआएं दें, अज़ानें शुरू कर दें। आग बहुत मेजर लगी हुई है, बस अल्लाह ताला हिफ्ज़ अमान में रखे। जिन लोगों का नुकसान हुआ इनको अल्लाह अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, क्योंकि ऊपर पूरी रिहायशी बिल्डिंग है। अभी तो हम चेस को लेके देख रहे हैं, इसके अलावा जो रिहायशी फ्लैट्स हैं यहाँ पर 70, 80, 100 जो भी, इनके लिए भी अल्लाह आसानी वाला मामला फरमाए, क्योंकि ये बिल्डिंग अभी हमने सुना कि सील हो चुकी है। और इसके बाद अभी देखें इनके बेचारे बेघर हो गए हैं, अल्लाह इनके लिए भी आसानी मुयस्सर। तो ये मुझे ये बताएं कि ये सारे लोग नीचे ये सारे लोग नीचे उतर गए हैं या अभी? इनको तो दोपहर में जब आग लगी थी सुबह, तो दोपहर तक जितने लोग बिल्डिंग में थे इन सबको क्लियर करवा के बाहर निकाल लिया गया था। ज़ाहिर बात है आग इतनी मेजर है कि हम खड़े ही नहीं हो सके, तो रिहायशी ऊपर कैसे रहेंगे। बस अल्लाह ताला आगे आसानी वाला फरमाए। और FGRF के वॉलंटियर्स यहाँ मौजूद है। अगर किसी भी वजह से किसी भी यहाँ की रिहायशी को या चीज़ से किसी बंदे को कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो या कोई भी मदद दरकार हो, तो FGRF के वॉलंटियर्स यहाँ मौजूद हैं, इनसे रब्ता कर सकते हैं। वॉलंटियर्स इंशाल्लाह चेस के मेन एंट्रेंस से बिल्कुल सामने टेंट लगा हुआ है, वहाँ मौजूद होंगे। यहाँ जब इंटरव्यू ले रहे हैं इसके बिल्कुल सामने अपोजिट ब्रिज के नीचे भी इंशाल्लाह हमारे FGRF के वॉलंटियर्स मौजूद रहेंगे रात भर। जो भी मदद चाहिए होगी इंशाल्लाह FGRF अपना भरपूर किरदार अदा करेगी। चले जी, मेहरबानी, शुक्रिया। अच्छा, ये सारे मामला आपके सामने हमने रखे और अब यही हम दुआ करेंगे ये सारे मामला जल्द से जल्द काबू पा लिए जाएँ इसके ऊपर, और हमें दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौला ए रहीम, हम कमज़ोर हैं, ए अल्लाह हम बेबस हैं, मगर तू कुव्वत वाला है। हमें अपनी औकात मालूम है मालिक, मगर ए अल्लाह तू कुदरत वाला है। हमें अपनी कुदरत का नज़ारा दिखा, इस आग को ठंडी कर दे। जैसे हज़रत इब्राहीम पर तूने आग को ठंडी की, अल्लाह इस आग को गुलजार कर दे, किसी का जानी नुकसान ना हो। ए अल्लाह जो माली नुकसान हो गया उसका नेमल बदल भी तूने अता फरमाना है। अपने करम से अल्लाह तू बेघरों को घर देने वाला है, इन घर वालों को बेघर होने से बचा ले। ए अल्लाह इन घर वालों को बेघर होने से बचा ले। ए करीम खैर की रहमत की बारिश बरसा और हमारा ये मसला हल फरमा दे। ए अल्लाह हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं, हमारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा और रहमत की निगाह फरमा। नबी पाक अलैहिस्सलाम के रुखे रोशन का वास्ता ए अल्लाह इस आग को ठंडा फरमा दे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। सब मिलकर पढ़ें, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। 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 सलातु व सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह।